बुखार का होना बताता है कि आपके शरीर में प्रतिरोध जीवित है। जी हाँ, ज्वर शरीर की क्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया उसके खिलाफ जो शरीर में अवैध ढंग से घुस आया है और अपनी मनमानी चला रहा है। उसके विरोध में शरीर का मुस्तैद प्रतिरक्षा तंत्र उठ खड़ा हुआ है। श्वेत रक्त कोशिकाएं आक्रोश में भरी हुई हैं, वे लड़ने के लिए तैयार हैं। उनसे तमाम रासायनिक पदार्थ जहाँ तहाँ निकल रहे हैं। ये पदार्थ रक्त में भी घूम रहे हैं, फिर घूमते हुए मस्तिष्क में भी अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। कहाँ? वहीं हाइपोथैलेमस में। शरीर के तापमान का सेट पॉइंट जो हाइपोथैलेमस में लगा था, ऊपर खिसक गया है। यह इशारा है शरीर के कोर के लिए कि तापमान ज़्यादा होना चाहिए, कम है। इसे बढ़ाओ, बढ़ाओ ताकि घुसपैठिए को बढ़ाने में, पनपने में दिक्कत हो। बढ़ाओ ताकि उसकी वृद्धि के लिए अवरोध उत्पन्न हो। बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ। बुखार चढ़ रहा है, जाड़ा लग रहा है, यह बताते हुए कि सेट पॉइंट ऊंचा है, उस तक शरीर तुम पहुंचो। इसीलिए दांत किटकिटा रहे हैं, जबड़े की मांसपेशियां भिंच रही हैं, शरीर कांप रहा है, हाथों पैरों में सिहरन पैदा हो रही है, तन तपने लगा है, चेहरा लाल हो चला है और फिर पसीना 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 होकर शरीर कहता है कि अब बस और नहीं। जितना बढ़ना था ताप बढ़ा चुका मैं, और बढ़ूंगा तो प्रतिक्रिया जरूरत से ज़्यादा हो जाएगी। अरे, किसी ने एक थप्पड़ मारा है तो उसकी जान थोड़े ही ले लूँगा, और जान लेने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में थोड़े ही डाल दूंगा। बुखार इसलिए एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, इसे नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस बढ़ोतरी में केवल शत्रु की हानि होगी। इस बढ़ोतरी में केवल शत्रु की हानि होगी, ऐसा कहाँ ज़रूरी है। ताप बढ़ेगा तो जिस्म की अपनी क्रियाएं भी प्रभावित होंगी, उनमें भी शिथिलता आएगी, वे भी मंद पड़ सकती हैं और पड़ती हैं। ये सब बुखार के अपने ही पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव हैं। अस्पताल में बड़ी बीमारी वाले उन लोगों को देखिए जिन्हें रोग के बावजूद बुखार नहीं चढ़ रहा। ये बेचारे अभागे हैं, इनके प्रतिरक्षा तंत्र ढंग से काम नहीं कर रहे। इनमें से एक बच्चा है, एक बूढ़ा है, एक अनियंत्रित मधुमेह रोगी है, एक के वृक्क फेल हो चुके हैं, एक का यकृत विकारग्रस्त है, एक HIV पॉजिटिव है, उसे एड्स है। बुखार जहाँ नहीं है वहाँ प्रतिरोध नहीं है, वहाँ दुश्मन का पलड़ा पहले से ही बहुत भारी है। बैक्टीरिया और वायरस के लिए 37 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में इन्फेक्शन फैलाना आसान होता है। द ब्यूटीफुल क्योर हार्नेसिंग योर बॉडीज नेचुरल डिफेंसेस के लेखक और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में इम्यूनोलॉजिस्ट डैनियल डेविस का कहना है कि जब इम्यून सेल्स को कीटाणु का पता चलता है तो वे एक केमिकल छोड़ते हैं या दिमाग के हाइपोथैलेमस हिस्से पर असर डालता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। केमिकल का सिग्नल मिलते ही वह ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिससे तापमान बढ़ाने वाली गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। त्वचा की ब्लड वेसल्स जकड़ने लगती हैं, जिस कारण शरीर से गर्मी का निकलना मुश्किल हो जाता है। फैट सेल जलने लगती है और मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ने लगती हैं। इससे शरीर में कंपकपी छूटती है और तापमान बढ़ने लगता है और बुखार जैसी स्थिति बन जाती है। डेविस कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने से आप वायरस के फैलने की क्षमता घटाते हैं। गर्म शरीर का इम्यून सिस्टम भी बेहतर ढंग से काम करता है। तापमान ज़्यादा होने पर इम्यून सेल इन्फेक्टेड जगह पर तेज़ी से पहुंचती हैं। 38 से 40 डिग्री सेल्सियस में यह इन्फेक्शन फैलाने वाले कणों से आसानी से निपटती है। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होने पर गीली पट्टी वगैरह से एक्सटर्नली टेम्परेचर कम किया जा सकता है। सांस की दिक्कत होने पर प्रोन वेंटिलेशन या देसी तरीकों से भी शरीर को मजबूत किया जा सकता है।